आज का क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज फोकस दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है, फोकस है 1, -2 और डायरेक्ट्रिक्स है 3x माइनस के 2y प्लस के 5 = 0 और एसेंट्रिसिटी दी हुई है 1/2। देखो इससे पहले मैंने आपको बता दिया था एलिप्स के बारे में, उसके कंसेप्ट बारे में, और उसके बाद मैंने क्वेश्चंस भी आपको कराए थे उसके, तो आई होप कि वो आपने देख ली होंगी। तो देखो ये इस लेवल पे जो मैं अभी आने वाला हूँ आज के लेक्चर में, अगर जिसका बेस कमज़ोर हो, ठीक है ना, तो वो लोग पहले उन लेक्चर्स को ज़रूर देखें जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में करा दिए हैं, एलिप्स का कंसेप्ट और उसके बेसिस पर बेसिक्स क्वेश्चन। अब यहाँ से जो चलेगा वो थोड़े लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आज, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखो किस तरीके से होंगे। देखो फाइंड द इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये जनरेशन फॉर्म होंगी, ये सारी रूट फॉर्म होंगी। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। फाइंड द एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, जब फोकस गिवन हो, डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो, एसेंट्रिसिटी गिवन हो। देखो यहाँ पर दोस्तों कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, जिसको बेस पता है वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा, और वो मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में। देखो कोई भी अगर इस तरह से इक्वेशन अगर एलिप्स की फाइंड करनी होती है और फोकस भी हमको दे दिए होते हैं और डायरेक्ट्रिक्स भी, ये क्वेश्चन तब अप्लाई होगा इसका सॉल्यूशन जब डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो। तो देखो मैंने बताया था कि अगर इस तरीके से कोई एलिप्स है, क्लियर, तो ये जो होती है वो डायरेक्ट्रिक्स होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है, वर्टिसेस होती है, ये फोकस होता है, क्लियर है ये चीज़। और अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ P x, y, और ये होता है फोकस, फोकस मतलब 1, -2, ये मैंने S ले लिया इसको, और ये होगी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। तो देखो इसकी जो डिस्टेंस होगी ये PS, यानी कि इस पॉइंट की एलिप्स पे जो पॉइंट लिया है P, उस पॉइंट की फोकस से जो डिस्टेंस होगी वो उसका रेशो किसके साथ में, इस डायरेक्ट्रिक्स पे जो डिस्टेंस होगी वो PM, इन दोनों का जो रेशो होता है वो क्या होता है, एसेंट्रिसिटी होती है, ये बताया था मैंने आपको। तो क्या हो जाएगा, PS/PM = E हो जाएगा। बोलो ये चीज़ समझ में आएगी नहीं हुई। अप्लाई तब है जब क्या हो, डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो। कितनी दी हुई है डायरेक्ट्रिक्स, 3x माइनस के 2y प्लस के 5 = 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो PS और PM ये दोनों चीज़ दे दी है, तो यहाँ से PS यानी SP क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और E कितना दिया हुआ है, एसेंट्रिसिटी 1/2 दी हुई है क्वेश्चन में, तो 1/2, क्लियर। और PM या PM बोल सकते हैं, तो PM कितना हो जाएगा, जो भी मैंने दिया हुआ है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, आई होप कि यहाँ तक आपको सब चीज़ समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। इसके बाद में क्या है दोस्तों कि तो SP जो दी हुई है, SP ये कितनी हो जाएगी, SP डिस्टेंस हो जाएगी ना, डिस्टेंस फार्मूले से SP फाइंड कर सकते हैं, क्या आएगा, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 यानी +2 का होल स्क्वायर, इसका रूट, क्लियर। 1/2 PM कितना हो जाएगा, PM, देखो PM वाली डिस्टेंस मैंने फाइंड करना बताया थी, जब कोई डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इस तरीके से फाइंड करनी होती है तो क्या हो जाता है, उस पॉइंट को उस इक्वेशन में, चाहे वो कोई भी इक्वेशन हो, उसमें सेटिस्फाई करा के अपॉन में √a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर क्या हो जाएंगे, x का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस के b के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एज इट इज इसको सेटिस्फाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस के 2y प्लस के 5 अपॉन x का कोफिशिएंट क्या है, 3 का स्क्वायर यानी 9, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, प्लस और y के कोफिशिएंट -2 का होल स्क्वायर 4। बोलो यहाँ तक चीज़ें समझ में आएगी नहीं, सही है दोस्तों। अब क्या करेंगे, देखो ये स्क्वायर रूट हमको हटाना है, तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ का, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस के y+2 का होल स्क्वायर = 1/4, 3x - 2y प्लस के 5 का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना आएगा, 13 आ जाएगा। बोलो ये यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, सही है। अब क्या करेंगे, इसको ओपन करना है और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा डायरेक्ट। देखो 4 और 13 कितना हो जाएगा, 52, यानी 52 का मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। तो देखो x² प्लस के y² माइनस के 2x और माइनस के 4y प्लस 1 और प्लस 4 प्लस 5, कोई दिक्कत, -2x और देखो ये -2x और प्लस के 4y है यहाँ पे,
ठीक है ना, और ये प्लस के कितना जाएगा 5 हो जाएगा इसके बाद में। और इसका भी क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो देखो होल स्क्वायर बनाने से पहले मैं एक बता देता हूँ इसको। तो 3x हो गया ये, प्लस के, प्लस लिख रहा हूँ यहाँ पे, माइनस के 2y हो गया और प्लस के 5 हो गया। इसका होल स्क्वायर करना है। तो देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ac। क्लियर है यहाँ तक? तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हुए हमको क्या करना, लिखना है। तो देखो 52x स्क्वायर 52y स्क्वायर 104x माइनस में और प्लस 208y और प्लस 260 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर अप कर लेंगे। देखो 9x स्क्वायर ए स्क्वायर, सही है ना, प्लस बी स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। इन दोनों को बड़ा यानी देखो 2ab यानी कि कितना आ जाएगा, माइनस के 6xy 2ab है ना, तो 3 2 6 2 12, क्या आएगा यहाँ पे 12, कितना आएगा यहाँ पे 12xy आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, प्लस के 2bc यानी कि 5 2 10 2 20, पहले में क्या था xy था और सेकंड में, सही चल रहा है ना दोस्तों। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, इसके बाद माइनस के 12xy, सही है ना, माइनस के कितना जाएगा 20y हो जाएगा। उसके बाद 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, कितना जाएगा 30x हो जाएगा यहाँ, ये आएगा। क्लियर है? अब इसको यहाँ पर लिख देंगे। देखो 52x स्क्वायर और 9x स्क्वायर कितना हो जाएगा 43, 52y स्क्वायर और 48y स्क्वायर माइनस के 104x और 30x कितना हो जाएगा, चलो एक्स वाई का ले लेते हैं पहले। तो किधर इधर 12xy है ना, तो 12xy इधर आएगा तो प्लस के 12xy हो जाएगा। माइनस के 104x और माइनस के 30x कितना हो जाएगा, माइनस के 134x। इसके बाद 208y और इधर कितना है माइनस के 12y, तो इधर कितना हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 228y, ठीक है। इसके बाद 260 है इधर और इधर कितना है 25 है, तो कितना हो जाएगा ये 235, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन हो गई है ना, लेकिन ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए जब डायरेक्ट ट्रिक्स के बनो। तो मेरा कहने का मतलब बस यही था कि हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत इजी फॉर्म में दे दें, बट कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इजी फॉर्म दे दें, लेकिन अगर कंसेप्ट इस तरीका हुआ तो आपको कंसेप्ट आना चाहिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जब डायरेक्ट ट्रिक्स गिवन होती है और एसेंट्रिसिटी गिवन होती है तब क्वेश्चन को फाइंड करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। एसेंट्रिसिटी दी हुई है कितनी, ई इक्वल टू दिया है 2/3 एंड लेंथ ऑफ दी हुई है लेटेस्ट सिस्टम की 5। देखते हैं इसको सोल्व कर सकते। देखो इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो एक चीज़ माइंड में ये आएगी कि देखो जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इसमें क्या होता है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी भी होता है और बी इज़ ग्रेटर देन ए होता है। पहले तो ये फाइंड होना चाहिए, क्यों, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं। तो ये फाइंड अगर मान के चलो हमको ये पता हो तो हम उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएंगे, अगर फॉर्मूला लगाएंगे, अगर ये हमको मालूम हो तो हम उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले लगाएंगे। ये बात सही है ना दोस्तों। तो अब ये चीज़ चैलेंजिंग हो गई यहाँ पे कि क्योंकि इस चीज़ को फाइंड करने का तरीका अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा। अगर वर्टिसेस होते, फोकस होती, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने कराया था, तो वहाँ तो आइडिया लग जाता। अब यहाँ कैसे पता लगे। ऐसी कंडीशन में क्या करना है दोस्तों कि आप किसी भी एक मेथड पे चले जाइए, या तो ए इज़ ग्रेटर देन बी लेके चलो या फिर बी इज़ ग्रेटर देन ए लेके चलो। अगर कोई भी एक लेके चलोगे तो उसी की फॉर्मूला लगा लें, चाहे इसको लेके चाहे उसको लेके। देखो कैसे, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ क्या, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, मैं इसको लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना।
तो देखो इस कंडीशन में लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम दी हुई है कितनी 5। जब a इज ग्रेटर देन b होता है तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है 2b² a होती है, और अगर b इज ग्रेटर देन a लेता तो 2a² b हो जाता है भाई। तो ये चीज़ समझ में आई पहले तो। चलो अब एसेंट्रिसिटी दी हुई है 2/3। तो जब a इज ग्रेटर देन b होता है तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या निकलता है, मैंने बताया था जो छोटा वाला होता है हमेशा वो पहली तरफ आ जाता है, b² a² 1 - a² आ जाएगा। इनको नहीं आ रहा समझ में, प्रीवियस लेक्चर देखे तभी आएगा समझ में, ठीक है। अब b² = a² 1 - a² दिया हुआ है, तो एसेंट्रिसिटी कितनी दी हुई है यहाँ पे 2/3 दी हुई है, 1 - a यानी स्क्वायर है तो 4/9 हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो b² = a², तो 9 - 4 यानी 5/9 हो जाएगा। लो यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो अब यहाँ से b² कितना हो जाएगा, b² यहाँ हो जाएगा 5a/2, वो यहाँ रख देंगे यहाँ पे 5a/2 = 5a²/9। लो समझ में आया ये चीज़। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप पर आप वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू ईजिली आपकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी, देखो 5 से 5 कैंसिल, और कितना हो जाएगा ये 2a² माइनस के 9a = 0। तो a को मान लूँगा तो क्या मिलेगा यहाँ से 2a माइनस के 9 = 0, तो a = 0 एंड a = कितना मिल जाएगा 9/2 मिल जाएगा। बोलो सही है तक। अब इस a की वैल्यू को b की वैल्यू में रख देंगे कहीं पे भी। देखो अगर मैं a = 0 रख देता हूँ यहाँ पे, अगर a = 0 रख देता हूँ तो b की वैल्यू कितनी आएगी 0 आ जाएगी। और अगर a की वैल्यू अगर मैं 9/2 रखता हूँ, a की वैल्यू अगर मैं 9/2 रखता हूँ तो b की वैल्यू क्या आएगी 45/4। तो a मतलब कितना हो गया 9/2 यानी 45/4 हो गया। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ b² डायरेक्ट लिख देता हूँ 45/4 आ रहा है ये। तो a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, इनको हम कहें नहीं लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में अब इक्वेशन फाइंड करनी है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा x² a² क्या हो जाएगा यहाँ पे 9/2 का होल स्क्वायर यानी 81/4 प्लस y² यानी b² वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है और इक्वल टू 1। बोलो ये चीज़ समझ में आएगी नहीं है। अब यहाँ तो इसको यहीं छोड़ दो, आंसर हो जाएगा। और सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लेना, 4x² हो जाएगा 4y² हो जाएगा अपॉन 81/45 हो जाएगा। एलसीएम ले लेना कम्प्लीटली, तो जो निकल के आएगा वो यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 20x² प्लस 36y² = 405। किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो समझ आया दोस्तों कि किसी एक को लेकर चलना है। अगर मान के चलो ये वाला लेके चलते तो इसके फॉर्मूले लगते, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में अगर आप कंफ्यूज हो जाए कि अगर ये नहीं पता हो कि क्या गिवन है, a = b, b > है, तो आप किसी भी मेथड से जाएं, लेकिन उस मेथड को ही फॉलो करें फिर, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इफ द एसेंट्रिसिटी = 1/2 एंड सेमी मेजर एक्सिस 4। ठीक है ना, ये दो चीज़ें दी हुई हैं, तब हमको फाइंड करना है एलिप्स की इक्वेशन को। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि टेस्ट की बात यह है कि देखो सेकंड चैप्टर जो अभी चल रहा है ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा, इसमें हाइपरबोला बचा हुआ है, पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस दी हुई हैं, वो ऑलमोस्ट इसलिए हो चुका है क्योंकि वो मैंने स्ट्रेट लाइन में समझाया था, फिर भी मैं बताऊँगा एक बार और। इसका एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है वो बचा हुआ है तो उसमें तो सिर्फ फॉर्मूले हैं, तो एक दो चीज़ बची हुई हैं, और इनको कराने के बाद में तो मैं कहें कि मिक्स्ड क्वेश्चन इन दोनों चैप्टरों के कौन से मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और ये कॉनिक सेक्शन कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है कंप्लीट, इसके मैं क्या है क्वेश्चन टेस्ट के तौर पे लेके आऊँगा। तो और उसमें अच्छे क्वेश्चन होंगे, और उन क्वेश्चनों की फिर आप प्रैक्टिस करना, पहले आप खुद करना, उसके बाद वीडियो देखना उसके सॉल्यूशन के लिए, और इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो फिर जो लोग दोस्तों अगर ये सोच रहे हो कि मेरे को यहाँ से ये मिल जाए, नोट्स मिल जाए, मेरे को दूसरी जगह से ये नोट्स मिल जाएँ, कि कहीं से नोट्स मिल जाएँ, ठीक है ना दोस्तों। देखो दोस्तों इस चीज़ को आप एक बार समझो, 15 साल तक आज तक RFS का एग्ज़ाम नहीं हुआ ACF वाले का,
और बीच में कभी एक हुआ भी है, कोई एक एग्ज़ाम हुआ भी है, तो उस वो एग्ज़ाम यार इसलिए टोटली डिफरेंट हो गया क्योंकि वो चीज़ को बहुत टाइम हो गया। एक कंटिन्यूटी में अगर एग्ज़ाम होते रहते हैं ईच ईयर तो उसका पैटर्न समझ में आता है। सोच के देखो तो इसका यूपीएससी के आईएफएस से कोई रिलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर ये जो एग्ज़ाम होता है वो लिखित रूप में होता है। लिखित रूप में क्वेश्चन के पैटर्न टोटली चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो फॉरेस्ट्री हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, तो क्वेश्चन क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का तो आज तक कोई पेपर हुआ ही नहीं इस लाइन में। तो आप कैसे किसी चीज़ पर डिपेंड हो सकते हो या किसी पर्टिकुलर चीज़ को आप फॉलो करके कैसे आप पहुँच सकते हो। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि आप इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। और आपको तो यार महारत हासिल करनी है उस सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर टॉपिक में। फर्स्ट ग्रेड की जॉब है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी भी पैटर्न में पूछा जा सकता है। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मान के चलो एसएससी का एग्ज़ाम होता है तो एसएससी सीजीएल तो इनके पेपर मिल जाते हैं, इसलिए आइडिया लग जाता है कि आने वाला पेपर का पैटर्न क्या होगा। लेकिन आरपीएससी एसीएफ का अब तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है दोस्तों। एक बार हुआ था, वो पेपर आप सब लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन वो पेपर से अब टोटली डिफरेंट होगा। यूपीएससी आईएफएस का जो भी सिलेबस है मैथमेटिक्स का, और ये जो सिलेबस है आरपीएससी एसीएफ का, टोटली डिफरेंट है। आप देखना एक बार जाकर उसको एनालिसिस करना। तो किसी चीज़ पे, किसी भी नोट्स पे डिपेंड ना रहें, खुद से मेहनत करें। क्लास 11, क्लास 12, आईआईटी जेईई क्वेश्चन, एआईट्रिपल के क्वेश्चंस आपने किए भी होंगे मेरे ख्याल से। जिन लोगों ने मेहनत की हुई होगी पहले आईआईटी जेईई के लिए, उनको पता होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें मेन कंसेप्ट है। यहाँ पे मेन थ्योरी यही है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, और उसके लिए अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं होता। समझ में आ रही है बात आपको। उसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता किसी भी मतलब गवर्नमेंट बॉडी में। तो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बिल्कुल नए होंगे दोस्तों। तो खुद से मेहनत करने पर लग जाओ। और मैं ये जो ये करा रहा हूँ, मैं इस लेवल को बहुत आगे तक लेके जाऊँगा। आप फॉलो करते रहें और अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन मैं कराऊँगा। हर कंसेप्ट को क्लियर करते हुए मैं चलूँगा। फिर भी आपकी कोई डिमांड हो तो आप मेरे को मैसेज में करके कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन मैं जिस तरीके से लेके चल रहा हूँ वो एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे है। टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि मैं और भी दूसरे प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे को वहाँ पे भी पढ़ाना होता है। इसलिए शायद कि जितना मेरे को टाइम मिलता है तो उस टाइम में मैं वीडियो तुरंत अपलोड करता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो पेशेंस बना के और अपना काम करते रहें। इधर उधर की बातों में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें कि कहीं से ये मिल जाए, कहीं से वो मिल जाए, कहीं कोई करा रहा है क्या। सब लोग अपना नया कराएंगे, लेकिन आप अगर इस चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आप 100% आज एक लेवल पर ज़रूर होंगे जिसकी वजह से आप इसकी तैयारी कर रहे हो। तो आपको समझ में आना चाहिए और आपको पता है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे। इसलिए अपने आप पर बिलीव रखें और किसी एक चीज़ को फॉलो करते हुए चलें। नोट्स पे टोटली डिपेंड ना रहें। हर तरीके से क्वेश्चंस पे क्वेश्चन करते रहें और जहाँ से भी क्वेश्चन मिले वो करें आप। मैं बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ लेके आऊँगा, क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और मेरा यही टारगेट रहेगा कि 2 चैप्टर होने के बाद में मैं टेस्ट लिया करूँगा और फिर उसका वीडियो उस टेस्ट का मैं डाला करूँगा, क्वेश्चंस का, सॉल्यूशंस का। आई होप कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इफ द एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1/2 एंड द सेमी मेजर एक्सिस दी हुई है कितनी 4। देखो एसेंट्रिसिटी दी हुई है यहाँ पे कितनी दी हुई है 1/2 दी हुआ, सेमी मेजर एक्सिस दी हुई है कितनी 4। अब देखो मेजर एक्सिस आप 2a भी ले सकते हो और 2b भी ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप 2a लेके चलोगे तो a वाले फॉर्मूले लगेंगे, यानी जब a इज़ ग्रेटर देन b हो। देखो a इज़ ग्रेटर देन b तो इसमें मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी 2a। जिनको नहीं समझ में आ रहा प्रीवियस लेक्चर देखें। तो 2a क्या होती है, मेजर एक्सिस होती है। लेकिन यहाँ क्या दी हुई है, सेमी मेजर एक्सिस दी हुई है, मतलब ये किसकी वैल्यू हुई है, a की वैल्यू हुई है। क्लियर। एसेंट्रिसिटी दी हुई है, जब a ग्रेटर देन b होता है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस के a स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर कितना है, चलो मैं लिखा नहीं लिख दूँगा, 1 माइनस a स्क्वायर मतलब 1/4 और b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4, क्लियर। b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा, a कितना दिया 4, यहाँ कितना हो जाएगा 16 एन कितना होगा 4, 4 3 12 हो जाएगा यहाँ तक। बोलो कोई दिक्कत। b स्क्वायर मिल गया, a स्क्वायर मिल गया, और आप निकाल सकते हो अभी एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है। बताओ कोई सिंपल था ना क्वेश्चन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कितना है 16 और प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कितना आएगा 12 इक्वल टू 1। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ इन चीज़ों को शेयर करें और लाइक भी करें। यही मेरा मोटिवेशन है यार।
और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे नंबर ऑफ द पीपल जो इस चीज़ को देख रहे होंगे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, तो मेरे को क्या है इस चीज़ से मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियो और भी लेकर। थैंक यू सो मच दोस्तों।